संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं नवग्रह, जिनके कारण राशियां होती हैं प्रभावित। कैसे करें ग्रहों को शांत? ग्रह शांति और रत्न धारण का क्या है विधान? जानिए पंडित सुनील कुमार शास्त्री, महाकालेश्वर मंदिर, दयालबाग, आगरा से संपूर्ण उपाय। हाँ, सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि चंद्रमा का कुंडली में क्या प्रभाव और कैसे पड़ता है। चंद्रमा 9 ग्रहों में दूसरा ग्रह कहलाता है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह कुंडली में वृष राशि का उच्च का होता है और वृश्चिक का नीच का होता है। और जिस जातक की कुंडली में उच्च का चंद्रमा होता है उसका बड़ा उच्च प्रभाव पड़ता है। उससे जातक बहुत प्रफुल्लित, आनंदित और प्रसन्न मुद्रा में होता है। चंद्रमा प्रसन्न मुद्रा में रखने वाला ग्रह है। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप मोती की अंगूठी धारण कर सकते हैं। मोती की अंगूठी मन को शीतलता प्रदान करने वाली, मन में अच्छे भाव उत्पन्न करने वाली, क्रोध को कम करने वाली, मन की निराशा को दूर करने वाली। इसलिए हमारे यजुर्वेद में कहा जाता है चंद्रमा मन सो जातस्व। चंद्रमा एक मन का कारक ग्रह है। अभी आपने देखा है भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान करा है शीतलता के लिए। तो जिस जातक को कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, नीच का होता है, अशुभ ग्रह होता है, उसके लिए शीतलता प्रदान करने के लिए मोती की अंगूठी सोमवार को सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करना चाहिए। 5.25 रत्ती का चांदी में ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जप करके कच्चा दूध गंगा जल से स्नान करा करके रत्न को भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर होती है वहाँ पर जा करके उस रत्न को रखना है अंगूठी को। उसके बाद राहु काल सोमवार को जो दिन होता है 7:30 बजे से 9 बजे तक होता है और 7:30 से 9 के बाद समय को छोड़ करके आप उस अंगूठी को धारण करने से मन में क्रोध नहीं आएगा, मनोरथ कार्य पूर्ण होंगे। कुंडली में चंद्रमा का बहुत उच्च स्थान बताया गया है, अच्छा स्थान बताया गया है। इसलिए हर भक्त को भगवान शिव की उपासना करने से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत हो जाता है। भगवान शिव का उपासना कैसे करना है? सोमवार के दिन चांदी की गिलास में दूध ले जा करके भगवान शिव जी पे चढ़ाना है और भगवान शिव के शरण में जा करके चंद्रमा का ध्यान करते हुए श्वेत वस्तुओं के श्वेत पुष्प चढ़ाना है, भगवान शिव को प्रणाम करना है। ऐसा करने से चंद्रमा का दुष्प्रभाव नहीं रहता है और उसका सुप्रभाव बनता है। भक्तों, मैंने आपसे चंद्रमा की विशेषताएं बताया। वैदिक मंत्र भी होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा के मंत्र जिसे जो आता हो सरलता से ब्राह्मणों के द्वारा इसके लिए 11,000 मंत्र का जप वैदिक मंत्र का करा करके इसका जो है हवन करना चाहिए सोमवार को। किस जातक को इस वो जो आपने बताया मोती है वो किस जातक को धारण करना चाहिए? उस जातक को धारण करना चाहिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा का अशुभ प्रभाव रहता है। चंद्रमा को शांत करने के लिए मोती की अंगूठी धारण करनी चाहिए। पुरुषों को दाहिने हाथ की सबसे छोटी वाली में, स्त्रियों को बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली में सोमवार को 5.25 रत्ती का अंगूठी गले में भी पहन सकते हैं, अंगुली में भी पहन सकते हैं। कुछ अनुष्ठान वगैरह की भी आवश्यकता रहती है? जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, मारक का चंद्रमा होता है, योग ब्राह्मण के द्वारा वैदिक मंत्र का जाप होता है चंद्रमा का, उसका जाप करना चाहिए। कम से कम 11,000 मंत्र का जाप होता है, उसका हवन होता है। ब्राह्मण भोजन के लिए खीर का प्रसाद उनको खिलाना चाहिए।